के चलते मुझे लगता है कि और भी नीचे के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट ग्राउंड रियलिटी की बात करूंगा, बजाज फाइनेंस पूना की कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस में मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोन्स उन्होंने पूना महाराष्ट्र में और बॉम्बे में दिए है। कोरोना का जो अभी का हाल है वो बहुत खराब है, और उसके चलते मुझे लगता है कि उनके एनपीएस बढ़ते नजर आएंगे। वो इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में भी देखने को मिलेंगे। जिस तरीके का ये चार्ट पैटर्न है और ये सब कुछ होता नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये कैजुअली 1925 पहला टारगेट और उसके भी निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपके पास डिलीवरी है तो भी बेचना चाहिए, और मेरा स्टॉप लॉस काफी नजदीक है। मेरा मानना है कि 2035 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और आपको शॉर्ट पोजीशंस रखनी चाहिए। चलिए, फिलहाल कंसिस्टेंट सेल कॉल आपको किरण जी दे रहे हैं बजाज फाइनेंस पर, जैसे कि एक कंसिस्टेंट बाय कॉल उनकी आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और दोनों ट्रेड्स शानदार तरीके से उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं जहां पर वो आपको बता रहे हैं। तो स्टॉप लॉस 2035 और लक्ष्य 1925 बजाज फाइनेंस पर। चलिए ज़रा चर्चा को और ढंग से खोलते हैं। आज जहां आप शानदार रैली देख रहे हैं वो है निफ्टी का फार्मा इंडेक्स। लगभग 25% की बढ़त आपने अप्रैल में देखी है इस इंडेक्स में, जहां की सिर्फ 14 ट्रेडिंग सेशंस आपके सामने आए हैं। चर्चा हो रही है निफ्टी के फार्मा इंडेक्स की। डायरेक्टर साहब, जी हाँ, 2% की आज आप इसमें रैली देख रहे हैं, और अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले ध्यान डालिए सन फार्मा पर, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे ल्यूपिन और लॉरस लैब्स की। काफ़ी से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको साल भर के हाई दिख रहे हैं और बेहतरीन आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है। सन फार्मा में आपके सामने लगभग 900 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है। ल्यूपिन में लगभग 1050 का ट्रांजैक्शन हो चुका है, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है, 8% ऊपर। इसी तरीके से सिप्ला में लगभग 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपके सामने है, स्टॉक लगभग 4% ऊपर है। और ग्लेनमार्क फार्मा लगभग 525 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपको ग्लेनमार्क फार्मा में आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर है। लेकिन कहाँ आपने शानदार तेजी देखी, वो है एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक। किरण जी, ये स्टॉक आपके सामने पेश करेंगे, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। आज हमने इसको रफ्तार का घोड़ा बनाया और स्टॉक लगभग अपने मल्टी ईयर हाइस के आसपास तक गया, लगभग 780 रुपये पर। डायरेक्टर साहब, ज़रा एलेंबिक फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक दिखाइए। शानदार प्राइस वॉल्यूम आपके सामने आ रहा है, लगभग 755 रुपये का प्राइस है, और स्टॉक लगभग 780 तक गया है। आपकी राय किरण जी एलेंबिक फार्मा पर, जहां फिलहाल आप 8% की रैली आते हुए देख रहे हैं? कैजुअल कंटेंडर है और एक 5-6% का और इमीडिएट आज कल में, तो मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। एलेंबिक फार्मा में मुझे लगता है कि और काफी बड़ी अपसाइड बिल्कुल बाकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके इसको राइड करना चाहिए। वैसे भी आपने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स में अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। ये मेरा एक तरीके से पसंदीदा काउंटर है। जी किरण जी, इसके आपको एक इंट्राडे चार्ट दिखाते हैं कैंडलस्टिक फॉर्मेट में। वहाँ पर आप देखेंगे शानदार तेज़ी आई, और लगातार चौथे दिन से ये स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम आपके सामने लगभग अब 42 लाख शेयर हो चुका है, और फिलहाल जो इसमें आपको करीब 1500 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ये बात तो हुई एलेंबिक फार्मा की। बाकी प्रदीप जी भी बहुत ध्यान से ट्रैक कर रहे हैं पूरा फार्मा स्पेस, वो आपको बताएंगे कहां उनको तेजी आती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। जी, एलेंबिक फार्मा में आप जो रफ्तार देख रहे हैं, काफी कुछ इसी को मिरर करता हुआ मूव आप देख रहे हैं एलेंबिक लिमिटेड में, जो इसकी होल्डिंग कंपनी भी है। और अगर आप देखें तो हमने कल भी आपको एलेंबिक लिमिटेड पे एक तेजी का कॉल दिया था, और आज देखिए काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है स्टॉक में ऑलरेडी। इसका जो इन्वेस्टमेंट है एलेंबिक फार्मा में और कुछ और होल्डिंग्स हैं, उनका जो वैल्यूएशन आता है वो तकरीबन 3000 करोड़ आता है, और ये स्टॉक अभी भी आपको तकरीबन 12,500-1300 करोड़ के मार्केट कैप पे मिल रहा है। यही वजह है कि हमारे रडार पे है। इसमें किरण, अगर आप देखें तो कल हमें जो दिख रहा था दिन के दौरान और क्लोजिंग के बाद और भी कंफर्मेशन आया, आज की चाल को देखते हुए आप और भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिला है एलेंबिक लिमिटेड में। और ये आपको बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कोई पोजीशन ली है तो इसको होल्ड करके जाएं, क्योंकि ये चाल अब आपको और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। क्या कहते हैं आप, और क्या लेवल्स देखते हैं एलेंबिक लिमिटेड के लिए? इस समय 5240 के आसपास है। देखिए,
एलेंबिक लिमिटेड पे मेरा जो मानना है कि इधर से अपसाइड ही देखने को मिल जाना चाहिए और ये डिलीवरी मार्क करके चलना चाहिए। इधर जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और ऑन द अपसाइड मुझे लगता है कि इधर से करीबन और 8 से 10% मिनिमम मूव देखने को मिल जानी चाहिए। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने सही कहा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आप ये पोजीशन को अपनी बरकरार रखें। एलेंबिक लिमिटेड देखिए, इसने आज जो ये अगर इस लेवल के आसपास क्लोज होता है जो आप लेवल देख रहे हैं, तो आपको यहां पर तकरीबन 1.5 महीने का ये हाईएस्ट क्लोजिंग का लेवल दिखाई देगा। और एक जो थोड़ी सी रुकावट थी 250 रुपए के आसपास, इसको माफ कीजिएगा 50 रुपए के आसपास, उसको पार करते हुए ये आपको क्लोजिंग दिखा रहा है। इसलिए यहां पर आज अगर आप वॉल्यूम्स पे नजर डालेंगे, 20-21 लाख शेयर्स का वॉल्यूम इस स्टॉक पे आज आपको होता हुआ दिखाई दिया है, जो बहुत ही जबरदस्त है। एक और स्टॉक फार्मा सेक्टर से जिस पर हमारी अक्सर नजर होती है शैल जी, वो है FDC, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके चार्ट अजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए मेरे ख्याल से, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लेकर आए। अजीत जी जरा इसके चार्ट देखिए। आप इसको थोड़ा सा अटकते हुए देखते थे करीबन 252 के आसपास, उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आप आते हुए देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टॉक पिछले हफ्ते के दौरान एक बार इसने तेजी दिखाई थी और फिर नीचे आ गया था, लेकिन अब उस पूरे शैडो को जिस तरह से कवर कर रहा है, तो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि इसमें एक तगड़ी तेजी की शुरुआत होती हुई शायद एक अगला अपमूव खुल रहा है। क्या लगता है आपको? शुक्रिया प्रदीप जी। प्रदीप जी बिल्कुल सही रीडिंग है आपकी कि जो टेक्निकली हम लोग बात करते हैं कि अगर एक राइज को सस्टेन नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनती है कि हायर लेवल सस्टेन नहीं कर रहा है, कॉशन रखने की ज़रूरत है। बट जिस तरीके से रिकवरी आई है इस वीक में इसमें, और प्राइस अभी भी अपने वीकली हाई के पास ट्रेड कर रहा है, इंडिकेशंस बहुत स्ट्रांग हैं कि वो जो डिप था वो बाय कर लिया गया है। और वॉल्यूम्स पिछले अगर 3-4 दिन से देखेंगे तो लगातार काफ़ी स्ट्रांग वॉल्यूम्स हैं। तो ये दूसरा इंडिकेशन है कि यस ये कैरी हो रही है ये पोजीशन। 270 के ऊपर क्लोजिंग आते ही मेरे हिसाब से जो नए रिकॉर्ड हाई के लिए वेन्यू खुल जाएगा। करीब 300-310 तक के लेवल्स आप मान के चलिए इसमें देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई डिप भी होता है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन में हम हैं, इंट्राडे डिप्स देख रहे हैं हम, तो डिप भी होता है तो वो भी मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और वॉलिटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से 245 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए 310 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए